तो यार आज अपन देखेंगे क्लासिकल एंजाइना। तो क्लासिकल एंजाइना का आज हम लोग कंसेप्ट समझेंगे। तो बेसिकली इसका कंसेप्ट मैं आपको बताता हूँ। ये अपनी होती है हार्ट मसल। सपोज ये अपनी हार्ट मसल है, ये अपनी हार्ट मसल्स है, और यहाँ पे होती है अपनी कोरोनरी आर्टरी। लेट दिस इज आवर कोरोनरी आर्टरी। हाँ, तो इसको मैं ब्लैक थोड़ा ग्रीन इस कर दे रहा हूँ, जो भी है इसको मैं हार्ट मसल से अपना। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे होती है परफोरेटरी वेसल्स। ये परफोरेटरी यहाँ पे वेसल्स होती है, यहाँ पे परफोरेटरी वेसल्स होते हैं। ये अपनी हार्ट मसल है, परफोरेटरी वेसल्स है, और ये कोरोनरी आर्टरी है। ये कोरोनरी आर्टरी है और ये हार्ट मसल्स है, जिसको हम लोग बोलते हैं मायोकार्डियम। तो बेसिकली ये परफोरेटरी आर्टरी के थ्रू जो ब्लड होता है कहाँ पे जाता है, यहाँ पे हार्ट के मसल्स में, हार्ट के मसल्स में जाता है जो, और उसको ब्लड सप्लाई करता है। कोरोनरी आर्टरी हार्ट के मसल्स को, मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई करता है बेसिकली। अभी यार ध्यान रखो, अभी इसमें होता क्या है देखो। तो देखो यार, जैसे अपन एंजाइना बोला मैंने, तो एंजाइना यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ क्लासिकल एंजाइना के बारे में। तो क्लासिकल एंजाइना के बारे में सबसे पहले बात कर रहा हूँ। तो क्लासिकल एंजाइना क्लासिकल एंजाइना है बेसिकली। तो एंजाइना बेसिकली क्या होता है, जैसे कोई नॉर्मल पर्सन है, तो सपोज कोई एक कोरोनरी आर्टरी, उसका जो डायमीटर है सपोज ऐसा है, ये कोरोनरी आर्टरी आपकी, सपोज दिस इज ए कोरोनरी आर्टरी। अब एक कोरोनरी आर्टरी कैसा है, नॉर्मल पर्सन जो कि कैसा है, नॉर्मल अपना वर्क कर रहा है, नॉर्मल वर्क कर रहा है। पर अभी अगर सपोज एक सेकेंड यहाँ, तो सपोज अगर वो एक्सरसाइज कर रहा है तो क्या होगा, एक्सरसाइज करेगा तो बताओ क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा। हार्ट रेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। ये डिमांड बेसिकली, ये डिमांड है। हाँ, तो इसको ऐसा लिखे, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगी। डिमांड ऑफ ऑक्सीजन अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, मतलब ज़्यादा ब्लड फ्लो चाहिए, तो क्या करती है अपने आप को, ये जो कोरोनरी आर्टरी रहती है अपने डायमीटर को बड़ा करती है, डायलेट हो जाती है। तो वहाँ पे फ्लो क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये ऐसी आर्टरी हो जाती है, उसमें ऐसे हो जाता है। पर ये नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूँ, ये नॉर्मल पर्सन जिसको एंजाइना नहीं हुआ है। पर अभी एंजाइना के पेशेंट में क्या होगा, जो क्लासिकल एंजाइना के मरीज रहेगा उसमें क्या होता है कि यहाँ पे ओक्लूजन होता है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं एथेरोमोस्क्लेरोसिस। स्क्लेरोसिस का मतलब होता है हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। तो इसी के डिपोजिशन की वजह से जो अभी जैसे नॉर्मल पर्सन है, हाँ, तो अगर ये रेस्ट पे है तो उसको ब्लड मिल रहा है, तो ऑक्सीजन डिमांड उसकी फुलफिल है ऑक्सीजन डिमांड, मतलब पेन नहीं होगा। पर जब अगर तब इसमें अभी क्या होगा, जैसे यहाँ पे एथेरोमा है, तो यहाँ पे इतनी ही जगह से उसको ब्लड पास करना है हार्ट में, मतलब जो ब्लड आ रहा है वो कम जगह में आ रहा है, उतनी जगह से ब्लड पास हो रहा है। तो बेसिकली इसमें क्या होता है, अगर वो सपोज वो एक्सरसाइज करता है पेशेंट, वो एक्सरसाइज करता है, तब ये रहेगी तो नॉर्मल पेशेंट में तो डायलेट हो जाती है, पर जो एंजाइना वाला पेशेंट में है वो डायलेट नहीं होती, उतनी की उतनी ही प्लेस में रहता है। क्योंकि यहाँ पे हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल हो जाता है। ब्लड वेसल की बेसिकली यहाँ पे क्या होती है, हार्डनिंग हो जाती है। ब्लड वेसल, ये जो ब्लड वाल है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल, उसकी क्या होती है, हार्डनिंग। तो यहाँ पे हार्डनिंग हम लोग को देखने को मिलती है, वॉल ऑफ द ब्लड वेसल में हार्डनिंग देखने को मिलेगी। तो सपोज यार कोई अगर ऐसा है, नॉर्मल है, तो इसको तो स्ट्रेच करके तो मैं ऐसे तो कर सकता हूँ ना, ये स्ट्रेच कर सकता हूँ, पर इसका जो है हार्ड है, ये हार्ड है, पूरा वॉल इसका हार्ड है, तो स्ट्रेच होएगा ही नहीं। तो इसका डायमीटर तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। तो मतलब जितना पहले ब्लड पास हो रहा था उतना अब भी ब्लड पास होगा। तो अब इसको ये रनिंग कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है एंजाइना वाला पेशेंट, जिसको एथेरोस्क्लेरोसिस है, हाँ, तो ये कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। तो एक्सरसाइज में और ब्लड तो उतना ही जाएगा जितना जा रहा था, पर क्या होगा, ऑक्सीजन डिमांड तो बढ़ जाएगी ना। तो सपोज इसको मैं बताता हूँ। तो सपोज जब एंजाइना वाला पेशेंट क्या करेगा, रनिंग करेगा तो क्या होगा, हार्ट रेट इंक्रीज होगा, तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगी।
डिमांड ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज होगी तो पेन इंक्रीज होगा। क्यों पेन इंक्रीज होगा? क्योंकि नॉर्मल ब्लड सप्लाई नॉर्मल पर्सन को तो मिल जा रही थी क्योंकि थोड़ा सा स्पेस था, पर यहाँ पे इस बार ब्लड सप्लाई ज़्यादा चाहिए क्योंकि वो पर्सन रनिंग कर रहा है और स्पेस उतना है नहीं है, अपने आप को डायलेट भी नहीं कर पा रहा है। इतना का इतना है क्योंकि यहाँ पे हार्डनिंग ऑफ द ब्लड वेसल हो गया है, हार्डनिंग ऑफ द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल हो गया है। तो बेसिकली ये अपना कंसेप्ट है, इसी के लिए जो एंजाइना पेक्टोरिस है उसमें हम लोग को पेन देखने को मिलता है। अब दूसरा यार बात करता हूँ मैं आपको एक और बात करता हूँ क्लासिकल वैसोस्पास्टिक एंजाइना से। वैसोस्पास्टिक एंजाइना, हाँ इसमें बेसिकली यार क्या होता है, देखो इसमें क्या होता है, जैसे ब्लड वेसल है, हाँ ये ब्लड वेसल है, इसमें ब्लड वेसल जो है वो सिकुड़ जाती हैं वैसोस्पास्म में। तो पहले ब्लड वेसल जो ब्लड फ्लो होने के लिए इतना जगह था, अभी वो घट के इतना हो रहा है। तो इसमें ज़्यादा हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई मिल रही थी, हाँ तो इसका डिमांड ऑफ ऑक्सीजन हो जा रहा था। पर यहाँ पे जो है ये क्या है, सिकुड़ गई है। तो बेसिकली क्या होता है, सिकुड़ गई तो डिमांड ऑफ ऑक्सीजन जो है फुलफिल नहीं हो पाएगा क्योंकि ब्लड उतना पास नहीं हो पाएगा इस वाले पेशेंट में। तो बेसिकली अभी क्या होगा इसमें, तो अभी इसमें क्या होता है कि इसका रीज़न क्या है, इसका बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, जैसे बीड़ी पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, ओपियॉइड ले रहे हैं, तो ये सब बेसिकली इसके क्या होते हैं वैसोस्पास्टिक एंजाइना के रीजन होते हैं। तो बेसिकली बहुत सारे इटियोलॉजी इसका समझ में नहीं आता वैसोस्पास्टिक एंजाइना क्यों हो जाता है। तो ये वाला हो गया अपना। अभी देखो यार जो एंजाइना है क्लासिकल एंजाइना में बेसिकली बात करूँ तो जो मेन कॉज है क्या है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और इसमें जो पेन होगा, पेन कभी होता है, पेन एट एक्सरसाइज करेंगे, रनिंग करेंगे तब पेन होगा। और इसके लिए हम लोग ट्रीटमेंट में GTN हम लोग देते हैं, GTN ग्लिसरीन ट्राइनाइट्रेट, ये हम लोग दे देते हैं पेशेंट को। और वैसोस्पास्टिक एंजाइना में कुछ एक्सरसाइज ऐसा रिलेटेड नहीं है, जो पेन होता है एक्सरसाइज होता है। अगर एक्सरसाइज यहाँ पे क्लासिकल एंजाइना बंद कर दे तो पेन भी बंद हो जाएगा, पर इसमें पेन से एक्सरसाइज और उससे कोई मतलब ही नहीं है। और इसका भी जो बेसिकली ट्रीटमेंट है वो भी GTN ही है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एंजाइना। थैंक यू सो मच। दिस इज कंसेप्ट ऑफ एंजाइना।